के बाद जियान की सोल होती है वो मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर को कैद कर रखा होता है। और जब जियान मास्टर से मिलता है तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो बहुत ही जल्दी उन्हें छुड़ाने के लिए आएगा। और फिर प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जियान जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन को निकाल लगता है। मगर तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है और वो जिनको से पूछता है कि आप वो क्लैन के बारे में जानते हो। ये नाम सुनते ही जिनको काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर जियान को बताते हैं ये एक एंशिएंट क्लैन है और इसके पास है डूडी ब्लड लाइन। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जब पे जियान बोलता है डूडी ब्लड लाइन, तो जिनसी बोलता है कि हाँ। और ऐसा कहा जाता है जब कोई डूडी को अचीव कर लेता है उनके जो फैमिली मेंबर भी होते हैं उनके पास भी आ जाती है डूडी ब्लड लाइन। और तब उनका जो कल्टीवेशन होता है वो काफी ज्यादा यूनिक होता है। मगर ये तो तभी मिलता है जब तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें एक ऐसी फैमिली के अंदर जन्म लेना होगा जिसके पास वो डूडी ब्लड लाइन। और अभी हम लोग इनकी पावर और इनकी एबिलिटी की बात करें तो इतनी ज्यादा होती है कि पूरी देखी कॉन्टिनेंट को बहुत ही आसानी से तबाह कर सकते हैं। मगर अभी के लिए बात की तो डूडी ब्लड लाइन के लोग तो वो बहुत ही ज्यादा कम है इस देखी कॉन्टिनेंट के अंदर। ये सुन के जन अपने मन में बोलता है कि इतना खतरनाक बैकग्राउंड है यूडर का, तभी मैं कहूँ यूडर मुझे इतना फोर्स क्यों करती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैं तभी आऊँ जब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊँ। सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनको जियान को सपनों की दुनिया से बाहर निकालता और बोलते भाई साहब सब कुछ ठीक तो ना इसके अंदर, बेचारा उगल रहा है। और जब जियान भी देखते तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जो पूल का टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हो गया था। इस वजह से बेचारा जिनसी की मुंह से उसकी जीप निकल आई थी। तभी जन टेम्परेचर को कम करता और बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के जिनको चेक करने के लिए जाने लगता। मगर तभी जान बोलता कि अभी के लिए जो एंशिएंट क्लैन है वो रहता कहाँ पर है, मतलब इस क्लैन की लोकेशन कहाँ पर है। ये सुन के जिनको बोलते अगर क्लैन की लोकेशन की बात करें तो पूरा ईस्टर्न रीजन सेंट्रल पिन का उन्हीं के अंदर आता है। मगर अभी के लिए जो ज्यादातर क्लैन के लोग है वो गोरेलम के अंदर रहते हैं। मगर अभी के लिए गोरेलम की बात की जाए तो वो मुझे भी नहीं पता ये आखिर है कहाँ पर। ये सुन के जिन बोलते आखिर ये गोरेलम क्या चीज है। ये सुन के जिनको बताते कि जब कोई डाउशेंग की पीक पे पहुंच जाता है तब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो स्पेस को फाड़ कर एक अपनी वहाँ पर एक दुनिया अलग बना लेता है। यहाँ तक कि वो डाउशेंग इतना पावरफुल होता है कि उसके बारे में अभी के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी के लिए गोरेलम की बात की तो उसे बहुत ही सारे डाउशेंग की वॉरियर ने बनाया था और वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये सुन के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि सबसे पहले मैं जाकर अपने टीचर को बचाऊंगा और फिर उसके बाद मैं डेफिनेटली इस क्लैन जाकर विजिट जरूर करूंगा। और फिर इन सभी जानकारी के लिए जिंगू को थैंक यू बोलता है। और यहाँ पे जिनसी की बॉडी से जो फायर पॉइजन होता है वो अभी के लिए निकल चुका होता है। इस वजह से जिंगू से बोलता है कि अभी के लिए सीनियर की बॉडी में से फायर पॉइजन निकल चुका है, बस अब आप आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जिनसी भी तालाब से बाहर निकल आते और जियान को थैंक यू बोलते उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने के लिए। जैसे उनकी जियान बोलता है कि आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जिनसी बोलती है कि अभी के लिए जियान जैसा कि आपकी यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो क्या मैं आपके आगे की प्लान जान सकता हूँ कि आगे आप क्या करने वाले हो। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए मैं जाने वाला हूँ फोर्ट गेट पॉइंट की मीटिंग के अंदर। जिस उनकी जिनसी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए जो मीटिंग होने वाली वो अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट के अंदर होने वाली है। इस वजह से जिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा वहाँ पर। तभी जिनको बोलते कि अभी के लिए जो विस्फेंग यहाँ पर आई थी तो वो भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल की मदद की वजह से वो भी पहुंच चुकी डाउजोंग पर। मगर अभी के लिए इस बात को पूरी तरीके से छुपा के रखा है, किसी को कानो कान खबर नहीं है इसके बारे में। जैसे जन बोलते किसी ने आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी काफी अच्छे सेंसर और मैं सभी चीजों को सेंस कर सकता हूँ। जैसे वो दोनों भी हमें से लाते और फिर जिन वहाँ से निकलने लगता है अपनी डाउजोंग की स्पीड को चेक करते हुए आगे की तरफ। और जब जिन डाउजोंग की स्पीड को देखते तो काफी हैरान हो जाता और बोलते कि अभी के लिए इस डाउजोंग की स्पीड वो काफी तो फास्ट है, यहाँ तक कि मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर ही स्मार्ट स्टार को पीछे छोड़ दिया, वो भी बिना विंग्स यूज करे। और फिर सेंट्रल पेन की मैप को निकालता और इसके अंदर देखता विंड लाइटिंग पेन को और फिर वहाँ से निकल जाता सीधा विंड लाइटिंग पेन के लिए। और फिर इसी के साथ सीन चेंज होता है, फिर हमें विंड लाइटिंग पेन दिखाया जाता है जहाँ पर काले काले बादल चारे होते हैं और चारों तरफ बिजली चमक रही होती है। तभी जो जियान होता है वो एक पहाड़ के ऊपर अपीयर हो जाता है और विंड लाइटिंग पेन को देखते बोलते हैं सच में काफी ज्यादा दूर है। और फिर वहाँ से आ जाता है नीचे। अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और जियान उन्हीं के साथ आगे जा रहा होता है। जब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं यार आज यहाँ पे बहुत मजा आने वाला। दूसरा कहता है नहीं नहीं आज पता नहीं आएगा कल आएगा। अरे तीसरा कहता है आज बहुत मजा आएगा, आज होगी धुआंधार लड़ाई। और अभी जब जियान कंपटीशन के स्टेडियम के पास पहुंचा था तभी जियान की नजर पड़ती एक एल्डर के ऊपर। इसे देखिए जियान पहचान जाता जो कि मिस फेंग के साथ आया था। इसलिए जियान अपने मन में बोलता है अगर इन एल्डरों ने मुझे पहचान ली तो फिर मैं फेंग जुन से नहीं मिल पाऊंगा। और फिर जियान वहाँ से छुपते छुपाते आगे तरफ जाने लगता है। और विंड लाइटिंग पेन का एक एल्डर अभी के लिए कंपटीशन के अंदर जो स्टूडेंट भाग ले रहे थे उनका टेस्ट ले रहा होता है, जहाँ पर अभी उस लड़के को एल्डर के 5 अटैक को झेलना होगा। अगर वो झेल जाता तो वो क्वालीफाई कर जाएगा। और यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस फाइट को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अभी एल्डर उस लड़के में एक पंच जड़ देता है जिस वजह से वो कंपटीशन से हो जाता है बाहर। ये देखिए सभी लोग काफी निराश हो जाते हैं। तभी एल्डर बताते अगर किसी को कंपटीशन के अंदर भाग लेना है तो राइट वाले गेट की तरफ आ सकता है, मगर उसका जो लेवल वो कम से कम डाउन स्टेज पर होना चाहिए और साथ ही उसे हमारे 5 अटैक को भी झेलना होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन को देखने के लिए आए तो आप लोग लेफ्ट वाले रास्ते से सीधा बैटल अरीना के अंदर जा सकते हो। तो जिन गेट की तरफ देखते हो बोलता कि अभी के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के यहाँ पे रखना है, इस वजह से मुझे इन फाइटों के बीच में नहीं पड़ना। और फिर जिन लेफ्ट वाले रास्ते से उस बैटल अरीना के अंदर जाने लगता है नॉर्मल इंसानों की तरह। मगर तभी एल्डर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जियान को रोक लेता और बोलता है दोस्त रुक जाओ। तो जैसा कि मैं दोस्त देख पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्वालीफाई करते हो इस कंपटीशन को पार करने के लिए, तो फिर क्यों नहीं आप ट्राई करते हो इस कंपटीशन के अंदर। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, इस वजह से मुझे आपके इस कंपटीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से जान लगता है ये सब देखिए वहाँ पे खड़ी लोग जितने भी होते हो कहते हैं ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है जो इतनी ज्यादा हिम्मत करे इन सीनियर एल्डर के सामने बदतमीजी करने की। तभी फीमेल एल्डर बोलते क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस लड़की के साथ। ये सुनकर एल्डर होता है इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं, मगर जब ये लड़का एंटर किया तभी मेरी इसके ऊपर नजर पड़ी थी, तब मुझे इसकी बॉडी में से काफी पावरफुल फायर एंटिटी वाली दुई की दिखाई दी। मगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। और फिर इसी से सीन कट हो जाता है, फिर हमें बैटल एरिना दिखाई जाती जो कि काफी बड़ी होती है, जहाँ पर चारों पॉइंट के हेड के लीडरों के लिए 4 सीटें बनी हुई थी। और इन पे जो जियान था उसे भी एक बढ़िया कमाल की जगह मिल चुकी होती है, इस वजह से वो भी जाके बैठ जाता है। मगर तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी थंडर चमकने लगता है और वहाँ पे काफी सारे विंड लाइटिंग पिन के डिसेबल आने लगते हैं, एक एक करके वहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं। मगर तभी अचानक से जियान बोलता है फितियन और बगल में मुड़ के देखते जहाँ पे फितियन खड़ा हुआ होता है। अभी जो विंड लाइटिंग पिन के डिसेबल होते हैं वो अपनी दुई को निकालते और आसमान के अंदर डालने लगते हैं। और वो जिस जगह पे अपनी थंडर दुई को डाल रहे होते हैं उसी जगह पे लाइटिंग चमक लगती है और उसमें से निकलता है एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग प्लेट जो की जाके सीधा स्टेडियम में टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा लाइटनिंग होती है और आसपास में बैठे लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। मगर जियान एकदम चिल मोड में अभी भी बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे अपीयर होता है एक पावरफुल बंदा
लड़का जो कि लग रहा होता है एकदम मुस्टंडा, जिसे देख के जियान बोलता है कि यही है विंड लाइटिंग पॉइंट का लीडर ली जुनजे। सच में ये तो काफी खतरनाक है। तभी ली जुनजे को वहाँ पे किसी का ऑरा सेंस होता है और वो ऑरा किसी और का नहीं होता, नेक्स्ट पॉइंट के लीडर का। तभी वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए अपनी शॉट के ऊपर खड़े हुए वहाँ पे आ रहा होता है और उसकी शॉट में से काफी साउंड निकल रहा होता है, जिस वजह से बैठे हुए लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी बंदा अरीना के ऊपर आ जाता है और वो बंदा कोई और नहीं होता 10,000 शॉट पॉइंट का लीडर जेन जुनजी। तभी वो फुल स्वाइग मारते हुए और अपनी शॉटों को सीढ़ियों की तरह यूज करते हुए नीचे आ जाते हैं। तभी ली जुनजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे यार तू इकलौता वो बंदा है जो एकदम सही टाइम पे आता है। मगर जेन जुनजी उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते और उसको ऐसे अवॉइड करते जैसे कि तुम्हारी एक्स तुम्हें करती है। और फिर वहाँ पे मस्त एकदम स्वाइग मारते हुए खड़े हो जाते हैं अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए। मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क इन्फिनिटी की फैल जाती है और हंसने की आवाज आती है और बोलता है, लगता है ये बुड्ढा अभी भी काफी गुस्सा है ली जुनजी आपसे। और ये सब देखते सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और अरीना की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर काफी डार्क इन्फिनिटी की कलेक्ट हो जाती है और उसमें से निकलता है डोरेमोन का एक हॉरर एनिमे डोर। और जब वो एनिमे डोर खुलता है तो उसमें से निकलता है वांग क्वांग जुनजे, येलो स्प्रिंग पॉइंट का लीडर और वांग चेन का मास्टर, जो आतिगन बोलते कि लगता है शायद अभी भी गुस्सा है हमारे येलो स्प्रिंग पॉइंट के लीडर, पिछली बार की पिटाई जो आपने दे दी थी इनकी। ये सुनकर जेन जुनजी बोलते आखिर बोल कौन रहा है जो कि पिछली बार 100 अटैक भी नहीं झेल पाया था फेंग जुनजे के, और इसी वजह से वो तुमसे काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर बेचारे ब्लैक एंड व्हाइट का मुंह तर जाता है। तभी वहाँ पे खड़े लोगों को सेंस होता है और ली जुनजी बोलते कि अभी के लिए हम लोगों में से सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा फास्ट है, मगर ये फ्री बंदा सबसे लास्ट आता है। और ये बोलकर वहाँ पे एंट्री होती है 4th पॉइंट के लीडर की, जो कि भौकाली नहीं काफी ज्यादा प्यारी होती है। इसे देखकर आसपास में बैठे लोगों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि वो इस एंट्री के मजे लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आ चुके थे वन एंड ओनली आइस एम्परर प्रो मैक्स वर्जन फेंग जुनजे, जिन्हें देख के जिन अपने मन में बोलता है ये तो सच में काफी ज्यादा प्यारे और इनकी जो सोल है वो भी काफी ज्यादा प्योर है, तो फिर ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी मदद होगी मास्टर को बचाने के लिए। और ये मिलकर अरीना में खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर चारों पॉइंट के लीडर अपनी सीटों की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे जब फेंग जुनजे जा रहे होते हैं तभी वो थोड़ी सी हल्की भरी नजरों से जियान की तरफ देखते हैं। ये बात जियान को भी थोड़ी सी सेंस हो जाती है। तभी ली जुनजे अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं, आज स्टार्ट होने वाला है 4 गेट पॉइंट की मीटिंग का कंपटीशन, और ये जो जगह है वो विंड लाइटिंग पॉइंट की एक होली प्लेस है और मैं आप लोगों को काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ जो आप लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर आए। और ये जो कंपटीशन वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, मगर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ अभी के लिए आप जितने भी लोग इस कंपटीशन को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज हमारे रूल्स को फॉलो करना, आप लोग इस फाइट के बीच में इंटरप्ट मत करना, और साथ ही जितने लोग कंपटीशन के अंदर भाग ले रहे हैं आप लोग भी हमारे रूल्स को फॉलो करना। अगर कोई हार मान जाता है तो आप लोगों को उसे छोड़ना होगा, चाहे फिर वो बंदा फाइट करे या ना करे, और अगर कोई हार नहीं मानने को तैयार है तो आप लोग उसे तब तक मार सकते हो जब तक वो मन नहीं जाता है। और अभी के लिए इस कंपटीशन के लोगों की बात है तो इस कंपटीशन के अंदर 53 लोग हैं जो कि आपस में फाइट करेंगे, जिसके बाद जो बचे लोग होंगे वो जाएंगे हमारे नेक्स्ट राउंड के अंदर। और जैसा कि अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है इस वजह से आप लोग अरीना के अंदर जा सकते हो। और ये बोलते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अरीना के अंदर एंट्री मार देते हैं, जिसे देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं और तोड़ फोड़ डालो, एक दूसरे को पीट डालो, फुल मौज करा दो। मगर यहाँ पे जो जियान था वो एकदम शांति से बैठा हुआ होता है और सभी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तभी जो तीनों पेरेंट के डिसेबल होते हैं वो भी एंट्री मार देते हैं अपने कुछ डिसेबलों के साथ, अरीना के एक ही कॉर्नर को कैप्चर कर लेते हैं। मगर अभी तक एंट्री नहीं मारी थी वो थी मिस फेंग, जिस वजह से सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ तक जो ली जुनजी भी होता है वो भी अभी के लिए इंतजार कर रहा था। ये देखिए जो बैठे हुए लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं, अरे मिस फेंग कहाँ है, मिस फेंग तो आई नहीं है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। मगर तभी एक ईगल की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक स्पेशल ईगल जिसके ऊपर खड़ी थी मिस फेंग, और एकदम फुल भौकाली वाली एंट्री मारती, जहाँ पर उनकी जो ईगल होती है वो तो चली जाती और वो आ जाती बैटल अरीना के अंदर, जहाँ पर वो सबसे पहले ली जुनजी को ग्रीट करती और फिर जाकर एक कॉर्नर पे खड़ी हो जाती है। तभी उनके पास भी आ जाते हैं उनके कुछ डिसेबल, और अब जो सभी लोग थे अब वो पूरी तरीके से तैयार थे। तभी ली जुनजी बोलते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कंपटीशन को। ये सुनकर वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस होती है एकदम से बावली हो जाती है और चिल्लाने लगती है और बोलती मार डालो, कूद डालो, पीट डालो, बस जल्दी से जल्दी इस फाइट को चालू कर डालो। ये सुनकर जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते और लगे तेरी चालू, जिसको जो दिखाई दे रहा था उसमें लगे तेरी बजा रहा होता है। जहाँ पर कोई किसी के ऊपर भारी पड़ा था तो उसका वहाँ पे कोई और सवा शेर होता है, इस वजह से वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी पिटाई नहीं हो रही होती है। तभी हमें वहाँ पे पहला बंदा दिखाई देता है जो कि हथियार डाल देता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे जो वरी होता है वो पीछे हट जाता है और अब जो कमजोर लोग थे वो धीरे धीरे करके इस कंपटीशन से बाहर होने लगते हैं। मगर जो लोगों की संख्या थी वो अभी भी फिर भी काफी ज्यादा थी, इस वजह से जो फाइट थी अभी भी काफी धुआंधार चल रही होती है, लगे तेरे चारों तरफ चल रही होती है। और फिर हमें बीटीटीएच भी काट देता है क्योंकि वो वीडियो से सीधा फोटो पे आ जाता है, जहाँ पे जो मिस मूव होती है वो भी अपने अपोनेंट को पीट रही होती है और जो वांग चेन था वो तो कहाँ ही किसी से डरने वाला था, वो भी पीटने में लगा हुआ था। और जो बाहर बैठी ऑडियंस होती है वो भी अपने पसंदीदा पर्सन को सपोर्ट कर रही होती है और जो दूसरे की पसंदीदा पर्सन के ऊपर टोंटबाजी कर रही होती है। मगर जो हमारे जियान महाराज थे वो एकदम मूर्ति बने बैठे हुए थे, वो बस टुकुर टुकुर इस फाइट को देख रहे होते जो कि काफी खतरनाक चल रही होती है और उसे काफी मजा भी आ रहा था। मगर तभी जो वांग चेन होता है वो एक प्लान बनाता है अपने कुछ लोगों के साथ, पहले विंड लाइटिंग पॉइंट के लोगों को पीटने का और फिर उसके बाद मिस फेंग का, जहाँ पे जो येलो स्प्रिंग पॉइंट के लोग होते हैं वो जाके मिस फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो वांग चेन होता है वो विंड लाइटिंग पॉइंट के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उनका जो ध्यान होता है वो अपने ऊपर केंद्रित करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। अब वहाँ पे से मिस फेंग बची, तभी जो येलो स्प्रिंग पॉइंट के लोग होते हैं वो हमला कर देते हैं मिस फेंग के ऊपर। मगर मिस फेंग उनके हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती और अपनी पावर को निकालती और उनके ऊपर तड़ातड़ चालू मतलब पीटने लगती है। मगर तभी एक बंदा मिस फेंग के ऊपर हमला कर देता है पीछे से, मगर मिस फेंग अपने दुपट्टे से उसको भी उड़ा देती है। इसीलिए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी से भी ढेर हो जाती है और मिस फेंग बोलती है कि अभी के लिए तुम लोगों की औकात नहीं मुझे हराने की। वहीं पे ये सब देखे जेन जुनजी बोलते कि अभी के लिए जो तुम्हारी डिसेबल है तुमने काफी अच्छे से उसे ट्रेन किया है, सच में इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये सुन के फेंग जुनजी बोलते कि बिल्कुल सही बोला, अभी के लिए इस लड़की की पावर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो विंड लाइटिंग पॉइंट के जो चांसेस है इस कंपटीशन के जीतने के वो काफी ज्यादा है। जैसे ली जुनजी बोलते ऐसी बात नहीं है फेंग जुनजी, आपके दोनों के जो डिसेबल है वो भी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि अभी के लिए जो फेंग जुनजी आपकी जो डिसेबल उसकी अभी के लिए ब्लड लाइन एक्टिवेट नहीं हुई है। जब उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी तो वो भी उस टाइम यंग जनरेशन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जाएगी। ये सब सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए देखा जाए तो मेरा वांग चेन सबसे ज्यादा घटिया इनमें। वहीं जियान भी इतने सारे एक साथ पावरफुल लोगों को देख काफी हैरान हो गया था और बोलता है कि ये सेंटर प्लेस सच में काफी कमाल की जगह है, जहाँ पर इतने सारे एक जगह पे डाउन हुआ
गए। मगर तभी इसी बीच जियान की नजर पड़ती एक बंदे के ऊपर जिसके थे लाल बाल, जो कि लड़का मरा था, बच ज्यादा रहा था। तभी जियान उसे देखकर बोलते लिंगन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। मगर इसे देखी हुई काफी ज्यादा लंबा टाइम बीत चुका और इसी बीच इसने डाउ वांग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अभी के लिए इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जैसे कि ये अपने सभी अटैकों को बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज करा जैसे कि कोई मदद करती है। मगर तभी जियान नोटिस करते हैं अभी के लिए जो लिंगन के ऊपर हमला करे वो लिंगन को एक डायरेक्शन की तरफ फोर्स कर रहे हैं और उसे पीछे ढकेलते जा रहे हैं और वो जगह किसी और की नहीं, वो होती है वांग चेन की। और तभी जो लिंगन होता है उसी के एरिया के अंदर आ जाता है। ये देखते हैं जो येलो स्प्रिंग पेंट के लोग होते हैं वो वांग चेन के ऊपर आके हमला कर देते हैं और उसके साथ लगे तेरी करने लगते हैं और उसे पीछे ढकेलते जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए पीछे वांग चेन बैठा होता है। ये देखती है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलते ये तो ट्रैप है। और जियान ये बोले तभी जो वांग चेन होता है वो आके लिंगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखती है जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लिंगन तो वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, उसके खून ही खून निकल रहा होता है। मगर जो वांग चेन था वो अभी भी आगे बढ़ता जा रहा होता है। ये देखिए जो लिंगन होता है वो वांग चेन को रोकता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए हार मानता हूँ। जैसे उनके वांग चेन बोलता है कि हार गई, तेल ले ले, अब तू मरेगा साड़े। और ये बोलती है जो वांग चेन होता है वो हमला कर देता है लिंगन के ऊपर, जिस वजह से जो लिंगन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। ये देखिए जिन आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अभी के लिए विंड लाइटिंग पेंट के लोग थे जो कि रूल्स को मैनेज करती है, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मसनी होती है। तो ये देखिए जिन को काफी तो गुस्सा आ रहा था। तभी जो लिंगन होता है कहता है आरामी कुत्ते साड़े। मगर तभी वांग चेन उसके पास जाता है और उसे दबोच लेता है और अपनी चाकू उसकी गर्दन के ऊपर धर देता है। और जब ये ऑडियंस देखती तो एकदम से बावली हो जाती है और वांग चेन को गालियां वालियां देने लगती है। मगर वांग चेन तो आरामी था, वो नहीं हटता और वो लिंगन को मारने के लिए जाने लगता है। मगर वो चाकू मारता उससे पहले लिंगन उसके हाथों से गायब। और जियान लिंगन से बोलता है तुम थोड़े से पागल हो क्या, यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे लिंगन समझ जाता है कि तो जियान है, मगर जियान उसे बोलता है कुछ मत बोलना। तभी लिंगन धीरे सी आवाज बोलते भाई आखिर तुम सेंट्रल प्लेन के अंदर क्या कर रहे हो। और जियान कुछ बोलता उससे पहले जो विंड लाइटिंग पेंट के जो लोग होते हैं वो आगे जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को तोड़ने की। ये सुन के जियान बोलते हैं रूल्स को तो सलामी कुत्ते ने तोड़ा है, एक हारे के ऊपर हमला करके, वो भी जानलेवा। और तब तुम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और तब तुम लोग बीच में नहीं टपके इसे रोकने के लिए। जब विंड लाइटिंग पेंट के जो रूल्स है वो कमजोर लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती है। ये सुन के वांग चेन भड़क जाता है और बोलता है कि तू ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। वही पीस उनके जो आपस में फाइट कर रहे होते वो भी लोग एकदम से रुक जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का पागल हो गया जो वांग चेन से पंगा ले रहा है। तभी जो मिस फेम होती है जब वो जियान को देखती तो उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है। मगर तभी ब्लैक एंड व्हाइट बोलता है अगर ये लड़का किसका स्टूडेंट है जो इतनी बदतमीजी कर रहा है, वो भी येलो स्प्रिंग पेंट के साथ, जो कि अभी के लिए इसकी इतनी औकात नहीं है जो येलो स्प्रिंग पेंट के ऊपर कोई भी कमेंट वगैरह कर पाए। और फिर वो जियान की पावर को चेक करने की कोशिश करते मगर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस वजह से बोलती है आखिर ये है चीज क्या जिसकी पावर ही नहीं सेंस कर पा रहा हूं मैं भी, सच में ये लड़का काफी अजीब है। तभी जियान उनको चारों को बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता और बोलते कि जैसा कि आपने देखा कि मेरे दोस्त ने हार मान ली थी मगर फिर भी इसने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इस वजह से अगर किसी ने रूल्स को तोड़ा तो इसने तोड़ा एक हारी के ऊपर हमला करके। जेसन दिगन ब्लैक एंड व्हाइट लीजन से बोलता है अभी के इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो क्योंकि इस कंपटीशन को ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। जेसन दिगन लीजन से उन दोनों से बोलते कि अभी के लिए आपका इस मैटर में क्या फैसला है, आप इसके बारे में कुछ बोलिए। मगर तभी बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टपक पड़ता और बोलते कि इसमें क्या है, अपने रूल्स को फॉलो करिए और इस लड़की की 50 डंडे चुपकाइए पिछवाड़े में और फिर इसको और इसके दोस्त को उठाकर इस विंड लाइटिंग पवेलियन के माउंटेन से फेंक दीजिए। जेसन दिगन फेंगजन जो बोलते कि इस लड़की की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसी वजह से इस लड़की के ऊपर ना ही कोई दंड बनता है और ना ही कोई रिवॉर्ड बनता है। मगर डिसाइड करना है लीजन से आपको कि आपको एक फेयर डिसीजन लेना है कि अनफेयर डिसीजन लेना है। जेसन के जेंजो पे फेंगजन जी की हमें मिला देती है और बोलती है लड़का तो सिर्फ अपने दोस्त को बचा रहा था, इस वजह से हमें इसे यहाँ से जाने देना चाहिए अपने दोस्त के साथ और इस कंपटीशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। जेसन दिगन ब्लैक एंड व्हाइट खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें येलो स्प्रिंग पवेलियन से प्रॉब्लम है ना, इस वजह से मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम्हारे बीच में और वांग चेन के बीच में फाइट होगी और अगर तुम जीत जाते हो तो फिर तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा सकते हो बिल्कुल एकदम सेफ। वही पीस उनकी जान भी काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं बुड्ढा तो सच में काफी चालाक है। तभी लिंगन जियान से बोलते हैं कि जियान रहने दो, ये वांग चेन काफी पावरफुल है। मगर तभी वांग चेन बोलता है अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझसे फाइट करने की तो फिर मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, तुम मेरे मास्टर से 3 बार माफी मांगो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तुम्हारे दोस्त के साथ। और ये बोलते हैं जो येलो स्प्रिंग पेंट के लोग होते हैं वो आके जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भी ये सब देख के जो लिंगन होता है वो डर रहा होता है और जियान से बोलते हैं कि चलो माफी मांग लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मगर तभी जाने की स्माइल करता और लिंगन से बोलते हैं कि अभी के लिए जाके तुम रेस्ट करो, इस गधे को इसकी औकात दिखाता हूँ मैं। और फिर वांग चेन के सामने चला जाता है और बोलते हैं कि वांग चेन आजा, चल लड़ते तेरी औकात दिखा के। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में अपने ओपिनियन देना कि आपको फेंगजन जी कैसे लगे और साथ ही आपको एपिसोड भी कैसा लगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।